कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निते नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सबको आवाज आ रही है? हाँ जी। ठीक है, एक मिनट फाइल ओपन करती हूँ। स्क्रीन नजर आ रही है सबको? हाँ जी बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, कर देते। कल की क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं हुई है तो आई विल रिपीट इन ब्रीफ। 1 मिनट। तो कल हम लोगों ने 22 नंबर श्लोका से किया था। इस श्लोक में हम लोग श्रीमद् भागवतम के सेकंड कैंटो के 8th चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। 22 तक हम लोगों ने श्लोक कर लिए थे, उसके बाद रिकॉर्डिंग नहीं हुई तो मैं 22 के बाद के जितने भी श्लोक है उसको थोड़ा ब्रीफ में रिवाइज करवा देती हूँ आज। इस अध्याय में क्या है कि प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कौन प्रश्न पूछ रहा है? प्रश्न पूछ रहे हैं परीक्षित महाराज। किससे प्रश्न पूछ रहे हैं? शुकदेव गोस्वामी से। क्या प्रश्न पूछ रहे हैं? सृष्टि संबंधित प्रश्न। ठीक है कि भाई ये सारा संसार कैसे बना, कैसे अस्तित्व में आया, और भगवान के विषय में प्रश्न, भगवान के स्वरूप के विषय में प्रश्न, हम क्यों उत्पन्न हुए, भगवान का क्या आध्यात्मिक रूप कैसा है, दिव्य रूप सॉरी। तो ये सब प्रश्नों की चर्चा हो रही है। तो 23 नंबर जो वो है श्लोक, उसमें परीक्षित महाराज पूछते हैं कि जो भगवान है वो क्या करते हैं। भगवान अपनी तरंगा शक्ति से आनंद लेते हैं, और ये जो सृष्टि के पालन संहार वगैरह का उत्तरदायित्व है ये भगवान खुद नहीं करते, ये भगवान के पुरुष अवतार संपन्न करते हैं। भगवान क्या करते हैं? वो तो अपनी लीलाओं का आनंद लेते हैं। आगे कहते हैं, हे भगवान के प्रतिनिधि महान ऋषि, कृपया मेरी जिज्ञासा को संतुष्ट करें। मैंने आपसे क्या क्या पूछा है। अब यहाँ पे कहते हैं 24 नंबर श्लोक में कि आप मेरी जिज्ञासाओं को, जो भी मैंने आपसे प्रश्न पूछे हैं उनको, उनका उत्तर दें। जो मैंने आपसे पूछा उसका भी उत्तर दें। और बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे जो मेरे से छूट गए होंगे, मैं नहीं पूछ पाया होऊंगा, तो उन प्रश्नों का भी उत्तर दें जो मैंने नहीं पूछे लेकिन मेरे लिए जानने जरूरी है।
फिर क्या कह रहे हैं, 25वें श्लोक में कह रहे हैं कि आप ब्रह्मा के समान ही श्रेष्ठ हैं। जैसे आपसे ज्ञान सुनना मतलब स्वयं ब्रह्मा जी से ज्ञान सुनना। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भगवान ने ज्ञान किसको दिया? ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को, नारद मुनि ने व्यासदेव को, व्यासदेव जी के पास से सुखदेव महाराज के पास ज्ञान आया। तो क्योंकि ज्ञान गुरु शिष्य परंपरा में चल रहा है, तो इसलिए ऐसा बोला जा रहा है कि आपसे सुनना मतलब स्वयं ब्रह्मा जी से सुनने के बराबर है, क्योंकि चला तो वही है, वहीं से है ना ज्ञान, आगे के आगे वैसे ही प्रसारित हुआ है। आगे कहते हैं, हे विद्वान ब्राह्मण, आपके वाणी रूपी सागर से प्रभावित होने वाले अच्युत पुरुषोत्तम भगवान के संदेश रूपी अमृत को पीने के कारण मुझे अपने उपवास के कारण किसी प्रकार की थकावट का अनुभव नहीं हो रहा। तो परीक्षित महाराज यहाँ पे 7 दिन आमरण उपवास किया है उन्होंने, मतलब जब तक मृत्यु नहीं हो जाती तब तक वो कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, सोएंगे भी नहीं। वो बिना सोए बिना खाए पिए भगवान की कथा को सुन रहे हैं, लेकिन उनको थकावट नहीं हो रही, क्योंकि कथा में अपने आप में बहुत आनंद आ रहा है। तो कहते हैं आपके मुख से भगवान की कथा सुनने के कारण मुझे किसी प्रकार की थकावट का अनुभव नहीं हो रहा। फिर कहते हैं कि जब ऐसे प्रश्न परीक्षित महाराज ने पूछे, किससे पूछे? सुखदेव गोस्वामी से, तो बड़े खुश हुए। क्यों? क्योंकि अगर भक्त को भगवान के विषय में बोलने के लिए बोला जाए तो भक्त बहुत प्रफुल्लित होता है, खुश होता है कि भाई अब भगवान के विषय में बोलने का मौका मिला है, लोगों को सुनाऊंगा, खुद भी उनके गुणों की चर्चा करूंगा। सुखदेव महाराज जी बहुत खुश हुए। उन्होंने महाराज परीक्षित के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि भगवान का विज्ञान सर्वप्रथम भगवान ने ब्रह्मा को उस समय सुनाया जब वे उत्पन्न हुए थे। श्रीमद् भागवतम वैदिक साहित्य का पूरक और वेदों के अनुरूप भी है। अब यहाँ पे उन्होंने क्या कथा सुनाई कि ये ज्ञान जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये ज्ञान भगवान ने किसको दिया था? भगवान ने ये ज्ञान दिया था ब्रह्मा जी को। कब दिया था? जब उनका जन्म हुआ था, जब वो आए ब्रह्मांड में, उनकी एग्जिस्टेंस आई, तब उन्होंने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया। और क्या कह रहे हैं कि उन्होंने राजा परीक्षित द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए स्वयं को तैयार कर लिया। महाराज परीक्षित पांडव वंश के सर्वश्रेष्ठ थे, इसलिए वे सही व्यक्ति से सही प्रश्न पूछने में सक्षम थे। यहाँ पे परीक्षित महाराज के गुणों का वर्णन हो रहा है कि एक तो वंश, बहुत उच्च वंश में उनका जन्म हुआ, पांडवों के वंशज हैं वो। दूसरा, उनको पता है कि कौन से प्रश्न किससे कब पूछे जाने चाहिए, किस भाव में पूछे जाने चाहिए, क्या प्रश्न पूछना है, किससे पूछना है, किस ढंग से विनम्रता के साथ पूछना है, इन सबका पता था। तो परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछे, अब सुखदेव गोस्वामी जी इसका आंसर देंगे। अब जैसे कि आपने 28 नंबर श्लोक में पढ़ा, क्या पढ़ा कि भगवान ने ये ज्ञान दिया, किसको दिया? ब्रह्मा जी को। कब दिया? जब वे उत्पन्न हुए, जब वो पैदा हुए तो ब्रह्मा जी को ये ज्ञान दिया। तो ब्रह्मा जी को ये ज्ञान किस प्रकार मिला, कैसे उनके जीवन में ज्ञान आया? जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उस समय धरती पर और कोई तो था नहीं, कोई सूर्य चंद्र, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश कुछ नहीं था। तो फिर उनको कैसे ज्ञान मिला, कैसे उनको पता लगा कि ये भगवान विष्णु है, उनसे ज्ञान लेना है? इसकी कथा अगले चैप्टर में होगी। तो अगला अध्याय अभी हम शुरू करते हैं। बहुत डिटेल में चर्चा नहीं करी क्योंकि कल कर चुके हैं, ब्रीफ में सब समझा दिया ही क्या था। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर है अध्याय 9, ठीक है। सेकंड कैंटो के ही अध्याय 9 के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो इस अध्याय का नाम है श्री भगवान के वचन का उदाहरण देते हुए प्रश्नों के उत्तर। इस चैप्टर का नाम है कि भगवान ने जो बोला उनके ही वचनों के अनुसार इसका उत्तर दिया गया। लिखा है ना, प्रभु के संस्करण का हवाला देकर उत्तर। तो भगवान ने जैसे उत्तर दिए वैसे ही उत्तर सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को दे रहे हैं। शुरू करते हैं।
सबसे पहला श्लोक है, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, जब तक कोई भगवान की शक्ति से प्रभावित नहीं होता, तब तक शुद्ध चेतना में स्थित शुद्ध आत्मा का भौतिक शरीर के साथ कोई संबंध, कोई अर्थ नहीं रखता। वह संबंध स्वप्नदर्शी द्वारा अपने शरीर को काम करते हुए देखने के समान है। अगर आपको याद हो, हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जो आत्मा है, आत्मा तो अधातु है, किसी धातु की नहीं बनी, और ये जो शरीर है, शरीर पंच महाभूतों का बना है, तो आत्मा को ये शरीर क्यों मिल गया? प्रश्न पूछा था ना? किसने पूछा था ये प्रश्न? परीक्षित महाराज ने। परीक्षित महाराज ने पूछा था सुखदेव गोस्वामी से। तो उसी प्रश्न का एक ढंग से ये श्लोक उत्तर है। क्या कहते हैं? जैसे आप रात्रि को स्वप्न देखते हैं, तो स्वप्न में अलग अलग तरह की घटनाओं को देखते हैं। किसी को लगेगा मैं पहाड़ की चोटी से गिर गया, किसी को लगेगा मैं राजा बन गया। कभी कभी आपके मन में कोई इच्छा होती है कि कहीं घूमने जाना है, तो स्वप्न में वहां पे घूम आते हैं जहाँ पे रियलिटी में घूमना चाहते हैं। एक ही बार आपको ऐसे लोग स्वप्न में दिखते हैं जिनसे आप कभी मिले भी नहीं है, लेकिन स्वप्नों की मतलब सपनों की खासियत है, ये आपको सिर्फ वही दिखाएगा जो आपने कहीं पे देखा, सुना या अनुभव किया है। स्वप्न में कोई भी ऐसी बात नहीं आती जो आपने देखी, सुनी या अनुभव की नहीं है। फिर वो लोग कौन है जो आपके सपने में आते हैं और जिनको आप जानते भी नहीं, जिनको कभी देखा भी नहीं, वो लोग कौन है? कौन है वो लोग, बताओ? नहीं पता? वो लोग आपके पूर्व जन्मों के संगी साथी हैं। सपने में हमेशा उसी व्यक्ति को देखोगे जो आपने वास्तविक लाइफ में कभी देखा हुआ है, चाहे टीवी पे, चाहे फिल्मों में, चाहे रियलिटी में, वही लोग आपके सपनों में आएंगे। लेकिन अगर आपको कुछ ऐसी चीजें दिखाई दे रही है जो कभी देखी नहीं, तो फिर वो पूर्व जन्म में जहां आप रहे करे, जो आपके मित्र बंधु थे, वो आपको सपने में दिखाई देंगे। अब जब आप सपना देखते हो तो ऐसा लगता है ये सत्य है। सपने में सपना सपना थोड़ा ना लगता है। कई बार हम देखते हैं आंख खुलती है, हम डर जाते हैं, और भले ही पता भी लग जाए कि ये सपना था, लेकिन फिर भी डर का प्रभाव बना रहता है। आंख खुल गई, पता लग गया अपने घर में है, सही सलामत है, सब ठीक चल रहा है, कुछ गलत नहीं है, लेकिन वो सपने का इम्पैक्ट इतना जबरदस्त होता है कि आंख खुलने के बाद भी वो आपको कितने दिनों तक वो सपना भी नहीं भूलता, जो घटनाएं देखी वो भी नहीं भूलती, और कई बार वो डर भी नहीं निकलता कि ऐसा क्यों देख लिया सपने में। तो इसी प्रकार ये जो आत्मा है, आत्मा का शरीर के साथ कोई संबंध नहीं है। जैसे जो सपने में हम देखते हैं, अगर सपने में हमने देख लिया कि हम राजा बन गए, तो क्या हम वास्तव में राजा बन गए? नहीं, वास्तव में तो राजा नहीं बने, वो तो सपने में बने। जब आंख खुलेगी पता लग जाएगा फिर राजा नहीं, वही भिखारी के भिखारी है, वही कुछ नहीं है हमारे पास। तो जब शरीर जो आत्मा है, आत्मा का शरीर से कुछ भी लेना देना नहीं है, ये तो शरीर एक मिला हुआ है आत्मा को, ये माया का आवरण है। माया ने आवरण क्यों चढ़ाया हुआ है? वो इसलिए चढ़ाया हुआ है क्योंकि अगर माया का आवरण नहीं होगा ना, हम अपने क्या कहते हैं, सगे संबंधियों को, बच्चों को, पति पत्नी को छोड़ के भाग जाएंगे, रुकेंगे नहीं। ये माया के आवरण के कारण ही टिके हुए हैं। जैसे अगर आपको पिछले जन्म में जो भी आपके माता पिता, भाई बहन, बेटा बेटी जो भी थे,
उनसे आज मिलवा दिया जाए कि ये आपके पिछले जन्म के बच्चे हैं जी, मिलो इनसे, क्या आप उनसे प्रेम कर पाओगे? नहीं। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि याद ही नहीं कौन से जन्म में कौन था। सपोज किसी जन्म में हम लोग आदिवासी थे, सपोज करो, अब वो आदिवासियों के बच्चे लाके हमारी गोदी में रख देंगे, तुम्हारे बच्चे हैं, हम देख के भाग के खड़े हो जाएंगे कि नहीं हमारे नहीं है ना? तो माया का आवरण है, इसीलिए टिके हुए हैं इस संसार में। इसीलिए ऐसा लगता है ये बेटा है, ये बेटी है, ये पति है, ये पत्नी है, ये घर है, ये बर्तन भांडे मेरे हैं। ये माया के आवरण के कारण मैं और मेरा लग रहा है, ये एक्चुअल में है नहीं, सिर्फ आवरण है। जैसे सपने में लगता है, ऐसे लगता है अगर सपने में हाथ कट जाए ना, आप कई बार ये देखना, अगर सपने में हमें कुछ चोट लग जाए ना, जब आप उठोगे आपको उठते ही वो चोट का एहसास होगा। भले ही वो हाथ अगर आपका कट गया, आपका हाथ कटा ना हो रियलिटी में, लेकिन फिर भी आपको दर्द होगा। कितनी बार ऐसा होता है कि कोई सपना देखते हो और जब आंखें खोलते हो तो आप रो रहे होते हो, होता है ना ऐसा, सच मान बैठते हैं। तो इसी प्रकार अगर आत्मा के ऊपर शरीर का आवरण ना चढ़ाया जाए या माया का आवरण ना हो, हम लोग यहाँ संसार में कहाँ कटेंगे? इसीलिए तो अहंकार से सतोगुण, आपने सृष्टि की रचना पढ़ा था ना, अहंकार बना, अहंकार से सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण बना, अविद्या, अविद्या से ही तो सृष्टि की रचना हुई थी। अविद्या ना हो तो कहाँ? अविद्या क्या है कि हम भगवान के अंश नहीं है, भगवान को भूल जाना, ये अविद्या हो गई। अगर अविद्या ही नहीं है, अगर किसी को ये पता है कि भाई मैं तो भगवान का अंश हूँ, मेरा काम है उनकी सेवा करना, वही मेरे सच्चे माता पिता हैं, फिर तभी तो लोग संन्यास लेते हैं। यदि आवरण हट जाता है तभी तो ब्रह्मचारी बन जाते हैं, जब अपनी पहचान पता लग जाती है कि अच्छा मैं भगवान का दास हूँ, ये मेरे रियल माता पिता नहीं है, अच्छा ये हर जन्म में चेंज होते रहते हैं, ऐसे ज्ञान होते हैं तो फिर भाग जाते हैं घर से, फिर भगवान की भक्ति में लग जाते हैं। अब हमारे ऊपर ये माया का आवरण कब हटेगा? पता नहीं कब हटेगा, शास्त्रों की दृष्टि से हटेगा। तो शरीर मिला ही क्यों? फिर हमें ऐसा लगेगा कि हम भगवान के साथ थे, भगवान के धाम में थे। तो भगवान ने ऐसे हमें भुलवाया ही क्यों? अब तो भूल गए, हम तो भूल गए हैं जो हमारे अंदर, देखो हम कहाँ से आए? बहिरंगा शक्ति से। बहिरंगा शक्ति हमें कंट्रोल करती है और बहिरंगा शक्ति को भगवान कंट्रोल करते हैं। एक्सटर्नल पावर हमें कंट्रोल कर रही है भगवान की, भगवान एक्सटर्नल पावर को कंट्रोल कर रहे हैं। उसी की वजह से हम सब कुछ भूल गए हैं कि हम भगवान के बालक, भगवान का धाम ही हमारा असली घर है, वहां पे हमें जाना है। प्रश्न ये उठता है कि भगवान ने ऐसे भुलवाया ही क्यों? क्या जरूरत पड़ी थी? अच्छे खासे भगवान के धाम में बैठे थे, भुलवाया क्यों? भुलवाया इसलिए क्योंकि हमें भगवान के साथ रहते हुए ये हमारे मन में आ गया कि मुझे भगवान बनना है, मैं इनको रिप्लेस करना चाहता हूँ, जैसे भगवान है वैसा मुझे बनना है। अब किसी बच्चे के मन में आएगा मुझे चांद चाहिए, मुझे चांद चाहिए, चांद चाहिए। अब माँ चांद तो लाके नहीं दे सकती ना, तो क्या करेगी? थाली लेगी, थाली में पानी डाल लेगी, वो चांद की नीचे से परछाई दिखा देगी और बोलेगी यही चांद है, तो बच्चा भी खुश हो जाएगा, हाँ हाँ चांद मिल गया, चांद मिल गया। लेकिन क्या वास्तव में चांद मिला? नहीं। तो बच्चे को बस एक खिलौना देके बहला लिया कि यही चांद है, बच्चा बहल गया, उसने रोना धोना बंद कर दिया। हमने भी ऐसे ही भगवान के धाम में रोना धोना मचाया कि मुझे भगवान बनना है, मुझे भगवान बनना है। भगवान तो नहीं बन सकते ना, जीवात्मा भगवान कैसे बनेगा? जीवात्मा तो एक छोटा सा अंश है, बिल्कुल अणु के समान है। और भगवान विभु, भगवान को विभु कहा जाता है, भगवान तो बहुत बड़े हैं। अब अगर समुंदर में से एक बूंद जिद पर अड़ जाए, समुंदर की एक बूंद कि मुझे समुंदर बनना है, मुझे समुंदर बनना है, तो कैसे बन पाएगी? बूंद समुंदर कैसे बन जाएगी? नहीं बन सकती। लेकिन अगर जिद पे अड़ जाए तो क्या? ऐसे ही हम जिद पे अड़ गए, मुझे भगवान बनना है, तो भगवान ने हमें इस जगत में भेज दिया। हम चाहते थे भोगों को भोगें। अब जैसे आत्मा है, अब आत्मा का मन किया मुझे रसगुल्ला खाना है,
अब आत्मा थोड़ा ना रसगुल्ला उठा के खा लेगी, इसको इंद्रियां चाहिए ना, शरीर चाहिए, मन चाहिए, उसके थ्रू ही खाया जाएगा ना। आत्मा को अगर आनंद लेना है रसगुल्ले से, तो वो मन में विचार आएगा कि भाई रसगुल्ला खाओ, फिर हाथ जेब में जेब की तरफ जाएगा, जेब से पैसा निकालेगा, पैर लेके जाएंगे रसगुल्ले की दुकान तक, आंखें रसगुल्ले को देखेंगी, फिर खरीद के लेके आएंगे, फिर जीभ स्वाद देगी। आत्मा थोड़ा ना रसगुल्ला खा सकती है। तो शरीर ये एक आवरण दे दिया ताकि आत्मा की जो भूख थी ना कि मुझे भगवान बन के भोगों का भोग करना है, तो भोगों का भोग करने के लिए शरीर देना पड़ा, क्योंकि आत्मा कैसे भोगों का भोग करेगी इंद्रियों के बिना। आत्मा की इंद्रियां तो आध्यात्मिक है, ऐसा नहीं कि आत्मा की इंद्रियां नहीं है, आत्मा की भी सेंसेस है, लेकिन वो आध्यात्मिक है, वो भगवान की सेवा के लिए बनी है। तो उसको भौतिक इंद्रियां दे दी कि जाओ फिर मजे करो जगत में। ठीक है, ये इस श्लोक में समझाया गया है। इस माया के आवरण के कारण हम मैं और मेरा में फंस गए हैं, और ऐसा नहीं कि आवरण हट नहीं सकता, ये पर्दा हट नहीं सकता, ये जो माया ने हमारी बुद्धि के ऊपर पर्दा डाला ये हट नहीं सकता, ऐसा नहीं है, हट जाएगा। कब हटेगा? जब भगवान की शरण लोगे। नहीं तो अगर भगवान की शरण नहीं लोगे तो पढ़ने से भी शास्त्रों को पर्दा नहीं हटेगा, शरण में तो जाना पड़ेगा। भगवान की शरण लेंगे तो भगवान कहते हैं ना, देवी हेषा गुण में माया दुरत्या, मेरी माया से पार पाना बहुत कठिन है, लेकिन ये तो एक सागर समुंदर के समान है ये जो माया है, लेकिन अगर तुम मुझे सरेंडर कर दोगे तो ये समुंदर को मैं श्रिंक करके, इसको संकुचित करके, इसको सिकोड़ कर कितना बना दूंगा, जितना गाय के बछड़े के पैर का खुर है उसके गड्ढे के समान कर दूंगा। इतने बड़े समुंदर को मैं गड्ढे में, छोटे से गड्ढे में, जिसका साइज भी शायद 2-3 इंच का हो, उसका उतना कर दूंगा, और तुम आराम से उस गड्ढे को पार कर जाओ। लेकिन मेरी शरण में तो आओ। श्लोका क्लियर हुआ पहला सबको? बोलो भाई। हाँ जी मैडम। ठीक है, श्लोकों को अगर आप दोबारा से पढ़ेंगे ना आपको समझ आ जाएगा। क्या कह रहे हैं कि हे राजन, जब तक भगवान की शक्ति से प्रभावित नहीं होता, जब तक कोई भगवान की शक्ति से प्रभावित नहीं होता, मतलब जब तक माया का आवरण नहीं होता, जब तक बहिरंगा शक्ति का प्रभाव नहीं होता, तब तक शुद्ध चेतना में स्थित शुद्ध आत्मा का भौतिक शरीर के साथ कोई संबंध कोई अर्थ नहीं रखना। समझ आ गई कि जब तक माया के आवरण नहीं होगा तब तक हम तो प्योर है, हम तो आध्यात्मिक है, फिर हमारा शरीर से कोई संबंध नहीं रहेगा। माया के कारण शरीर से संबंध मान के बैठे हैं, वह संबंध स्वप्नदर्शी द्वारा अपने शरीर को काम करते देखने के समान है। ये कैसा संबंध है? जैसे सपने में हमने सपना देखा और सपने के साथ अपने आप को रिलेट कर लिया, आंख खुली सपना टूट गया। आगे चलते हैं। भगवान की बाह्य शक्ति द्वारा प्रदान किए गए अनेक रूपों में भ्रमित जीवात्मा प्रकट होता है। भौतिक प्रकृति के गुणों का आनंद लेते हुए बंदी जीवात्मा मैं और मेरा के संदर्भ में सोचते हुए गलत धारणाएं बनाता है। अब भगवान की बहिरंगा शक्ति से प्रकट हो गए हम लोग, मतलब शरीर मिल गया, अब हम सब लोगों को दिख रहे हैं। और बहिरंगा शक्ति ने क्या किया? एक्सटर्नल पावर ने क्या किया? माया ने भुला दिया। क्या भुला दिया? कि हमारा घर भगवान का था, हम भगवान के बच्चे, हम भगवान के सेवक, हमें उनकी सेवा करनी, ये सब कुछ तो भूल गए। अब मिल गया शरीर, शरीर के साथ क्या मिला? बहिरंगा शक्ति कैसे प्रकट होती है? 3 गुणों के द्वारा, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। अब ये जो शरीर मिला, ये हमें मनुष्य ही क्यों बनाया गया? अभी इस शरीर में हम कुत्ते बिल्ली क्यों नहीं है? इसके पीछे भी कारण है कि इंसान को वो शरीर मिलता है जो वो बनना चाहता है। भगवान वैसा ही शरीर उसे देते हैं जैसी उसकी इच्छा होती है। अब किसी की जानवरों का मांस खाने की इच्छा है, बहुत प्रबल इच्छा है, तो उसको कौन सा शरीर मिलेगा? बताओ सब। शेर का। शेर का, बाघ का।
अब किसी की इच्छा है सोया रहे, खूब सोए, बस बेड पे लेटे रहे, बेड ही जीवन का असली आनंद है, यही सुख है, उसको कौन सा शरीर मिलेगा? भालू। पोलर बियर सोता है ना 6-6 महीने। किसी का मन है बहुत सारे बच्चे हो, बस बच्चों में ही आनंद आ रहा है, बच्चों से बाहर निकलना ही नहीं है, दुनिया बच्चों से शुरू हुई, बच्चों पे खत्म होगी, खूब सारे बच्चे चाहिए, कौन सा शरीर मिल जाएगा? कुत्ते अथवा सुअर का। बहुत सारे, है ना, बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, आपने देखा होगा, कुत्ते के बहुत सारे बच्चे होते हैं, कुछ लोग तो बच्चे तो जन्म लेते ही मर जाते हैं, फिर 2-4 ही बचते हैं उसमें से, तो वो शरीर मिल जाएगा, करो बच्चे पैदा। तो इस प्रकार जैसी हमने इच्छा करी वैसा हमें शरीर मिला। अगर हमारी अपनी पत्नी में बहुत अधिक आसक्ति है और मरने के समय पत्नी का ही चिंतन किए जा रहे हैं, तो अगले जन्म में कौन सा शरीर मिलेगा? लेडीज का ही शरीर मिलेगा। फीमेल का, स्त्री बन जाओगे। और अगर हमें पति से बहुत प्यार है, पति का ही चिंतन किए जा रहे हैं, मृत्यु के समय भी पति का ही चिंतन किए जा रहे हैं, तो कौन सा शरीर मिलेगा? मेल मेल बॉडी। का। जैसा अब जितने भी हम लोग जो स्त्रियां हैं ना, हम लोग, हमने अपने पति के विषय में सोचा हुआ है, या जो भी मेल कैरेक्टर हमारी लाइफ में था, और जितने भी पुरुष हैं उन्होंने फीमेल के विषय में, सॉरी, हम लोगों ने पत्नी के विषय में सोचा था, और जितने भी मेल हैं उन्होंने मेल के विषय में सोचा था, पति के विषय में सोचा था, वैसा शरीर मिल गया। भगवान आपकी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, जैसा शरीर आपको चाहिए वैसा ही शरीर मिलता है। 84 लाख योनियां है ना, कैसे कैसे हैं? 9 लाख योनियां तो होगी जो जल के प्राणी है, जो जल में रहते हैं, 9 लाख टाइप के प्राणी है जो जल में रहते हैं। 20 लाख हो गई पेड़ पौधों की, 20 लाख प्रकार के पेड़ पौधे हैं। 11 लाख प्रकार के कीड़े मकोड़े और रेप्टाइल्स हैं, रेंगने वाले। 10 लाख पक्षियों की योनियां हैं, 30 लाख पशुओं की योनियां हैं, 4 लाख मनुष्यों की है। इस प्रकार जैसा हमारी इच्छा, इतनी बड़ी रेंज है 84 लाख योनियों की, उसी रेंज में आपको डाल देंगे। और ऐसा नहीं है कि उस रेंज में डालने के बाद आपके शरीर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, उस रेंज में जाने के बाद भी परिवर्तन आएगा। पहले बच्चे होंगे, बच्चे से फिर बड़े, फिर जवान, फिर उसके बाद संतान उत्पत्ति करेंगे, फिर धीरे 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 बुढ़ापा आएगा, फिर मृत्यु हो जाएगी। तो एक पर्टिकुलर शरीर हमारी इच्छाओं, हमारे कर्मों के अनुसार मिलेगा हमें। दूसरा, उस शरीर में जो शरीर मिला है उसमें भी परिवर्तन आते रहेंगे, शरीर एक जैसा नहीं रहेगा। अब जब शरीर मिल गया, अब लगेगा किसका शरीर है? मेरा। किसके बच्चे? मेरे। ये घर किसका? मेरा। गाड़ी किसकी? मेरी। ये थोड़ा निम्न कोटि की धारणा है, ये लोअर लेवल पे जब इंसान में ईगो है वो तो ऐसा मेरा 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 करता है। जब हाई लेवल का ईगो आता है फिर क्या कहता है? मैं। सब कुछ कौन है? मैं हूं, मैं ही भगवान हूं, मैं ही सब कुछ हूं। मेरे घर में ये प्रॉब्लम आई, इसको सॉल्व कौन करेगा? मैं। मेरे जीवन की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को सॉल्व कौन करेगा? मैं। ठीक है, तो उस शरीर के अंदर जो दिया गया हमें शरीर, उसके अंदर मैं और मेरा की भावना आ गई। क्लियर हुआ? कैसे भावना आई? भौतिक प्रकृति के गुणों का आनंद लेते हुए, सतोगुण रजोगुण तमोगुण का आनंद ले रहे हैं, और मैं और मेरा की भावना अंदर आ गई हमारे अंदर। कोई बंदा परिवार के बारे में सारा दिन सोचता रहेगा, कोई बोलेगा नहीं नहीं मैं तो बहुत सेल्फलेस बंदा हूँ, स्वार्थी नहीं हूँ, वो समाज के बारे में सोचना शुरू कर देगा। कोई बंदा बोले नहीं मैं तो इन दोनों से ऊपर उठ गया हूँ, वो परोपकार के विषय में, राष्ट्र के विषय में, देश के विषय में सोचता रहेगा। लेकिन अंत में जो हमने परिवार के स्तर पे सोचा, ना वो हमारी अगले जीवन में रक्षा कर पाएंगे, जो परोपकार किया ना वो रक्षा कर पाएगा, ना समाज सेवा रक्षा कर पाएगी,
ना हमारी रक्षा कर पाएगा राष्ट्र प्रेम, कोई हमारी रक्षा नहीं कर पाएगा। मृत्यु के बाद इनमें से कुछ भी काम नहीं आएगा। ये सब चीजें यहीं की यहीं पड़ी रह जाएंगी। अगर मैं अपने परिवार के विषय में सोचती हूँ, ये मतलब मेरा स्वार्थ छोटा है। अब लोग सोचते हैं मैं समाज सेवी बन गया, मैं तो सेल्फलेस बंदा हूँ। समाज सेवा उससे भी बड़ा स्वार्थ है। आप लोग कभी देखना, जो लोग, कई बार ऐसा होता है, घर बार छोड़ के समाज सेवा में आए, वहां पे कोई आश्रम कोई संस्था चलाई, फिर घर की कुर्सी के साथ प्रेम नहीं था, अब जो आश्रम खोला उसकी कुर्सी के साथ प्रेम हो गया। इतने ही लोग ऐसे देखे जाते हैं, घर बार का कोई ख्याल नहीं, बिल्कुल घर बार को छोड़ा, सब कुछ किया, लेकिन फिर जिस जगह पे आए, आश्रम में, मंदिर में, कहीं भी, अब उसकी पोजीशन, उसकी कुर्सी के साथ मोह हो गया। तो उससे फिर क्या मोह छोड़ा? घर से छोड़ा, आश्रम से मोह हो गया, फर्क तो कोई नहीं पड़ा, मोह तो मोह है। घर बार छोड़ के वृंदावन गए, वृंदावन जाके कुटिया बनाई, अब कुटिया के प्यार में फंस गए, कुटिया से प्रेम हो गया। फिर बात तो वही है, फिर घर क्यों छोड़ा, फिर घर पे ही। इसीलिए कहा जाता है कि ये सन्यास, ये घर छोड़ना, ये हमारे बस का नहीं है, हर बंदा नहीं ले सकता। सन्यास का मतलब है आसक्ति होनी ही नहीं चाहिए, किसी भी चीज से नहीं होनी चाहिए। हम लोग सोचते हैं ना, हम लोग हिमालय चले जाएंगे, यहाँ चले जाएंगे, जो आसक्ति इस घर में है ना हमारी, जो 150-200 गज का घर है हमारा, वही आसक्ति हमारी वो 50 गज की या 20 गज की कुटिया में चली जाएगी। आसक्ति का सिर्फ रूप चेंज होगा। जैसे कोई बंदे को बोलो चीनी नहीं खानी, तुम्हें डायबिटीज है, बंदा बोले बच्चा मैं शुगर फ्री खा लेता हूँ, मैं शहद खा लेता हूँ, मैं शक्कर खा लेता हूँ, तो किसी अलग अलग फॉर्म में लेना शुरू कर दिया उसने उस चीज को। क्लियर हुआ श्लोका? हाँ जी। जैसे ही जीवात्मा अपने स्वाभाविक गौरव में स्थित हो जाता है तथा काल और भौतिक ऊर्जा से परे की उत्कृष्टता का आनंद लेता है, वह तुरंत ही जीवन की दो भ्रांतियों मैं और मेरा को त्याग देता है और इस प्रकार शुद्ध आत्मा के रूप में पूर्णतः विभक्त हो जाता है। जैसे ही जीव को याद आया कि ये तो जो मुझे शरीर मिला है, मैं ये नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं, ये तो एक आवरण दे दिया मुझे, ये तो एक फैसिलिटी दे दी। अब आपने भगवान के नाम का जाप करना है, तो जाप करने के लिए जुबान तो चाहिए, तभी जाप करोगे। हाथ में पकड़ने के, माला पकड़नी है तो हाथ तो चाहिए। तो ये शरीर दे दिया मुझे, लेकिन ये शरीर क्या है, मेरे को घाटे का सौदा दे दिया। कहा? मैं भगवान का बालक, मैं भगवान के धाम में, ना मैं बूढ़ा होता था, ना मैं मरता था, ना मैं जन्म लेता था, ना मुझे बीमारी घेरती थी, ना मेरे ये घुटनों में दर्द होता था, ना मेरे को याददाश्त मेरी कमजोर थी, मैं तो मजे कर रहा था भगवान के साथ। अब मुझे ये शरीर दे दिया कि भोग ले जाके अपनी मर्जी से, तो ये तो मेरे साथ घाटे का सौदा हो गया, घाटा पड़ गया मुझे इस बिजनेस में। अब ये जो लॉस मेकिंग फर्म है, ये शरीर जो घाटे का सौदा है, इसको प्रॉफिट के सौदे में कन्वर्ट करना है। ये किसी ने ठग लिया हमें, हमें ये समझो किसी ने पैसे ले लिए हमसे और हमें एक्सपायरी वाला माल दे दिया जिसकी डेट खत्म हो चुकी है। अब इस घाटे के सौदे का अच्छा उपयोग करना है। कैसे करेंगे? यही शरीर जो दे दिया हमें, इसी शरीर से भगवान की सेवा करेंगे, इसी शरीर से नाम जाप करेंगे, इसी शरीर से को माध्यम बना के दोबारा से वहां जाएंगे जहां पे आए, जहां से आए। अब ये प्रॉफिट का सौदा हो गया ना। घाटे के सौदे का सर्वोत्तम उपयोग, ये शरीर मिला टोटली हमारे साथ, ये तो एक वही हो गया, लॉस हो गया बिजनेस में। लेकिन अब इस लॉस से बाहर कैसे आए? शास्त्रों को पढ़ो, सुनो, मंदिर जाओ, जाप करो, भक्तों की संगति करो। जब ये सब काम करोगे तो फिर क्या होगा? इससे आपको सेवा में आनंद आने लगेगा, चैंटिंग में आनंद आने लगेगा। जो लोग माला करते हैं ना,
अगर उनके पास थोड़ा सा भी समय मिले, सपोज वेले बैठे हैं, 15 मिनट का समय है, उन्होंने फटाफट उठा के माला कर लेनी है कि मेरी इतनी माला पेंडिंग पड़ी है, माला कर लो, माला कर लो। बाय चांस पहले के जीवन को देखो जब आप माला नहीं करते थे, 2 घंटे फ्री है, क्या करो, लेट जाओ, क्या करो, नाटक देख लो, क्या करो, न्यूज सुन लो, क्या करो, बैठे रहो, क्या करो, किसी को फोन लगा लो। अब तो ऐसा नहीं होता। फ्री है, चलो माला कर लो, लेटे हुए हैं, चलो माला कर लो, बैठे हुए हैं, चलो माला कर लो, है ना। अब उस चीज में आनंद आता है। अच्छा, आपको कोई ना ये जबरदस्ती थोड़ा ना कोई डंडा लेके सिर पे खड़ा है आप पे कि चलो माला करो, चलो माला करो, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। आप जो लोग आ रहे हो सुबह की क्लास में भागवतम सुनने और शाम की क्लास में भगवत गीता सुनने आ रहे हैं, कोई डंडा लेके थोड़ा ना किसी को हमने प्रेरित किया कि सुनो सुनो नहीं तो डंडा मारेंगे। मर्जी से आ रहे हो। क्यों आ रहे हो? रोज रोज क्यों आ रहे हो? बातें तो वही है ना, कोई नई बात थोड़े ना हो रही है, वही नाम जाप, वही भगवान की सेवा, वही तो सुना रहे हैं 3 साल से। नई बातें तो कोई नहीं है, फिर भी आते हो क्यों? क्योंकि आनंद आता है। जब ये आध्यात्मिक आपको आनंद आने लगेगा तो भौतिक आनंद आपका धीरे 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 करके समाप्त हो जाएगा। फिर आपको समझ आएगा कि ये मैं नहीं हूं, ये हाथ नहीं हूं मैं, कान आंख ये मैं नहीं हूं, जो दिख रहा हूं ये मैं नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं। और ये सब कुछ दिख रहा है ये मेरा नहीं है, मेरे से पहले किसी और का था। बताया था ना, आप रजिस्ट्री के भी घर की करवानी होती है, उसमें बोलते हैं फर्द निकलवा के लेके आओ। फर्द क्या होता है? रिकॉर्ड होता है कि लास्ट 10 या 20 ईयर्स में किस किस के पास ये प्रॉपर्टी थी, फिर आगे उसने किसको बेची, उसने आगे किसको बेची। ऐसा होता है। अगर आपने लोन वगैरह लेना हो ना बैंक से, वो पूछते हैं कि ये ब्यौरा निकाल के लेके आओ। तो आप देखोगे जिस घर के ऊपर आज आप रह रहे हो, कुछ साल पहले ये किसी और का था, उससे कुछ साल पहले ये जमीन किसी और की थी। हमें ऐसा लगता है कि घर तो हमारे नाम पे है, अब मेरे मरने के बाद ये घर कैसे चेंज हो जाएगा, मेरे बच्चे यहाँ पे रहेंगे, कोई नहीं रहेगा। आपने कई बार देखा नहीं है कि कुछ लोग मार्केट में रहते थे, लुधियाना में ही देखो, फिर लोग किसी और एरिया में शिफ्ट हो गए कि ये तो पुराना हो गया, कंजस्टेड एरिया हो गया, यहाँ पे मन नहीं लगता। अब आप जिस एरिया में रह रहे हो, आने वाले इस टाइम में ये भी कंजस्टेड हो जाएगा, फिर बच्चे यहाँ से बर्तन भांडे उठा के कहीं और चले जाएंगे, ये घर किसी और का हो जाएगा। मैं मेरा कुछ नहीं, जो आज आपका है वो कल किसी और का था, और आने वाले कल में किसी और का हो जाएगा। जब इन बातों से ऊपर उठ जाते हो आप, मैं और मेरा से, फिर यह माया का आवरण हट जाता है, फिर याद आती कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, और शुद्ध आत्मा के रूप में हम प्रकट हो जाते हैं। श्लोक क्लियर हुए? बताइए भाई। हाँ जी माता जी माता जी। ठीक है, कुछ ऐसा तो नहीं जो नहीं समझ आया हो? नहीं माता जी, आज नहीं था कुछ ऐसा। ठीक है। पता है क्या है, जब किसी श्लोक में कोई तत्व की बात होगी तो उसको मैं डिटेल में समझाऊंगी कि ऐसे ऐसे करके है, लेकिन जब कोई सिंपल सा श्लोक होगा उसके ऊपर हम नहीं रुकने वाले हैं। जैसे हमने भगवान के अवतारों का वर्णन किया, तो हमने पहले सुने हुए थे, वो हमने एक दिन में सारा चैप्टर कर लिया। जब मुझे लगेगा कि ये श्लोक ऐसा है कि अपने आप नहीं समझ आएगा, वो श्लोक चाहे जितने भी हो, चाहे इस चैप्टर में 50 श्लोक हो, फिर एक एक के ऊपर रुक के समझाया जाएगा। और जो समझ आने वाले हैं, जैसे ब्रह्मा जी ने तपस्या करी, उसके ऊपर नहीं हम रुकने वाले, फिर हम वहां से गाड़ी को भगा लेंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन तो नहीं, कोई डाउट तो नहीं आज किसी का? हाँ जी माता जी। माता जी कल का, हरे कृष्णा माता जी, हरे हरे कृष्ण। कल का एक क्वेश्चन था कि मतलब जैसे आपने कहा था कि सब कुछ भगवान को अर्पण करके चले, तो माता जी जैसे ये सुना है कि हमें पाप नहीं अर्पण करने चाहिए भगवान को, तो माता तो जी किसको इसका क्या है? दोगे पाप? किसको दोगे? किसको अर्पण करोगे? वही सोचते हैं माता जी। किसको दोगे? देखो, पता है क्या है, पहली बात तो जिस बंदे के मन में ये आ जाता है ना कि मैंने सब कुछ भगवान को अर्पित करना है, वो पाप कर ही नहीं पाता। क्योंकि जैसे जैसे आप भगवान को अर्पित करना शुरू करते हो, आपकी चेतना ना कोमल होनी शुरू हो जाती है। कितनी ही बार आपने देखा होएगा, हमने ना ये जो मकड़ियां हैं, जाले लगे होते हैं, या कॉकरोचेस है, कितने ही मारे होंगे, बड़े इजीली मारे होंगे। ये कॉकरोच जा रहा है, परेशान कर रहा है, इसको मारो, ये मकड़ी को मार दो, आराम ऐसे ही करते थे सफाइयां। सफाई करी, पकड़ पकड़ के मकड़ी को मारते थे। लेकिन जैसे जैसे भक्ति में उतरते हो ना, वो हृदय कोमल होना शुरू हो जाता है, वो पाप होने बंद हो जाते हैं, क्योंकि चेतना शुद्ध हो जाती है ना।
चेतना शुद्ध होने लगती है, फिर अंदर से घंटी बजनी शुरू हो जाती है कि गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो। पाप होने कम हो जाते हैं या होते ही नहीं है। दूसरी बात ये ये है, है। आपने देखा होगा अभी पहले जैसे मार देते थे किसी को भी, है ना, अभी तो मच्छर मारते हुए भी ऐसा लगता है कि हमने इसका शरीर ले लिया, भाई इसको ये शरीर मिला था। माता जी सही कह रहे हो आप। अब एक सोच आती है कि अगर हम इसको अवॉइड कर सकते हैं तो करना चाहिए, और नहीं तो फिर बात अलग है। नहीं तो फिर बात अलग है। अब देखो मेरी बात सुनो, आपके घर में अब आपने सब कुछ किया, किचन की सफाई कर ली, रोज किचन की सफाई करके सोते हो, सब सब से सही। एक तो होता है ना कि किसी किसी किचन में गंदी पड़ा हुआ है, लेकिन आप अपनी तरफ से पूरी सफाई करने की कोशिश कर रहे हो, फिर भी क्या हुआ, बारिश के दिनों में किचन में कीड़े ही कीड़े हो गए, पूरी किचन भर गई, फिर क्या करोगे? फिर ऑब्वियसली पानी लेके उसको निकालोगे ना। अब हल क्या है आपके पास? कोई हल नहीं बचा। अभी भी किसी आश्रम में भी अगर बाथरूम में, अब जैसे वृंदावन में कोई आश्रम है, वहां पे आश्रम में कीड़े ही कीड़े हो जाए, बारिश का दिन हो, तो फिर क्या करेंगे? वो कीड़ों को के कीड़े को पकड़ के हाथ से थोड़ा ना बाहर छोड़ के आएंगे, ऑब्वियसली पानी डालना पड़ेगा, है ना। अब मंदिर है, मंदिर में भक्तों के लिए प्रसाद बनता है, अब वहां पे कुछ कॉकरोचेस वगैरह हो जाए तो क्या हल है? फिर वो आतताई हो गए ना। अब वो आतताई हो गए तो उनका आतंक को खत्म करना पड़ेगा, लेकिन अवॉइड करना चाहिए जहां तक हो सकता है। ठीक है, तो इसी प्रकार जब आप ऐसे, जब ये देखो, भगवान को सब कर्मों को समर्पित करना ना, चेतना आती नहीं है। हमें इतने साल हो गए हैं भक्ति करते हुए या कृष्णा कॉन्शियसनेस में, कितने के लोग हैं कि कर्मों को ऐसे समर्पित करते हैं? नहीं करते। और जब ये समर्पण का भाव आता है तब हृदय कोमल हो जाता है, फिर पाप नहीं होते। दूसरी बात, मतलब मुझे, खैर मैं इसको शास्त्र में क्या लिखा या तो उससे पढ़ के आपको बताऊं, या फिर जो मेरा सोचना है, मेरी सोच के अकॉर्डिंग ऐसा है कि देखो, एक तो होता है जानबूझ के आपने किसी को मार दिया, मर्डर कर दिया किसी को, और आपने भगवान को बोला ये मर्डर में आपको समर्पित करता हूं, ये तो गलत है। ऐसे तो नहीं ना हो सकता जानबूझे किसी को मारा, खून कर दिया किसी को और बोले भगवान को समर्पित, चलो कट गया। ऐसे नहीं। हाँ, हो सकता है कि अनजाने में कुछ गलती हो जाए, अनजाने में तो गलती हो सकती है ना, जानबूझ के नहीं करी किसी ने, अब अनजाने में हो गई। अब आप चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चलते चलते क्या हुआ, आपके पैर के नीचे आके कीड़ा मर गया, आप नहीं देख पाए, है ना। अब वो जानबूझ के तो नहीं मारा ना, लेकिन फिर जो भी किया, जो भी जाने अनजाने में हुआ, फिर अगर हम कहें कि भगवान को सिर्फ पुण्यों को अर्पित करना है, पाप को अर्पित नहीं करना, इससे मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं पे ईगो आ जाएगा कि देखो मैं कितना बड़ा महात्मा हूं, मैं तो पुण्य दे रहा हूँ, पाप तो अपने पास रख रहा हूँ। ईगो भी तो आएगा ना। और भगवान को पाप लगते नहीं है भाई। जैसे किसी बच्चे ने बाहर मूत्र त्याग कर दिया, उसने सुसु कर दिया बाहर, और दूसरे बच्चे ने पानी गिरा दिया, सड़क पे गिरा दिया, बाहर आंगन में गिरा दिया। अब जब सूरज है, सूरज मूत्र को भी सोख लेगा, सूरज पानी को भी सोख लेगा, कि लेकिन सूरज ने अगर मूत्र को सोख लिया अपने अंदर, क्या सूरज गंदा हो गया? बताओ भाई, जिसका प्रश्न है वही बताएगा ना। ठीक है, सूरज थोड़ा ना गंदा हो गया। और सूरज इतने सारे, आपने देखा होगा सड़कों पे अगर गीला कचरा फेंकोगे, सूरज सारी नमी को सोख लेता है उसके अंदर। फिर जो कचरा, जितना गीला कचरा गंदा लगता है ना, उतना सूखा कचरा गंदा नहीं लगता, है ना। तो सूरज ने सारी उसकी गंदगी सारा वो सोख लिया अपने अंदर, तो सूरज गंदा थोड़ा ना हो गया। सूरज तो वैसे ही है निर्मल पवित्र। तो भगवान को अगर जाने अनजाने में किए हुए पाप अर्पित करते भी हैं कि सब कुछ भगवान आपका है, अब आप बुद्धि दो, मेरे से ऐसा हो गया, है ना, कुछ ऐसा करो कि आगे से ऐसा ना हो, तो ये थोड़ा ना कि पाप भगवान को लग जाएंगे, भगवान को भुगतने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है। ये तो एक होती है ना, जैसे मशीन होती है, उसमें जो कुछ भी डालो सबका, जैसे लोहे, आपने देखा होगा जो कबाड़ की मशीनें होती हैं, वो मशीन में डाला, वो भट्ठी लगी होती है बहुत बड़ी, वो जैसा मर्जी लोहा डालो सबको गला देती है, सबको। तो वो तो ऐसा समझो कि फैक्ट्री लगी हुई है, जो भी उसके अंदर गया सब कुछ भस्म हो जाएगा। भगवान चाहे तो हमारे पापों के, चाहे बड़े बड़े पहाड़ हैं, वो एक क्षण में खत्म कर देते हैं। जामिल के पापों को खत्म नहीं किया, उसने कौन सा पापों को खत्म करने के लिए प्रार्थना की थी? नहीं की थी ना, सिर्फ एक बार नाम ही तो लिया था।
लेकिन नाम के बल पे पाप नहीं करना कि आज क्योंकि समझ आ गया कि हाँ जी भगवान को अर्पित करते हो, पाप पुण्य तो फल नहीं लगता, तो उसके भरोसे पाप करते रहो कि पाप कर लो, कोई बात नहीं, कल भगवान को अर्पित कर देंगे, 4 माला ज्यादा कर लेंगे। तो नाम के बल पर पाप नहीं करना। ठीक जी है, वो तो महापाप हो जाता है फिर। हाँ, क्लियर हो गया? हाँ जी माता जी। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं? ठीक है जी, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्णा, कृष्ण प्रणाम।